दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लग गए और पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तो आइए जानते हैं पहले मंदिर की स्थापना के बारे में, फिर उसके बाद में बताएंगे आपको मंदिर के कुछ रहस्य। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यह मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था जिसके पिता का नाम भारत और माता सुमति थी। राजा को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा और उसके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुँचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा पाया। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी थी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई और वह दरवाजे के पास गई तो उसे आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया होगा। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा लगा। सभी शर्तें और चेतावनियों को न मानते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ियों की मूर्तियों वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता है। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों की स्थापना की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा यह है कि जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है और मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्ति बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को लगा दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, वह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है।
ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिए जाते हैं। एक किस्सा यह है कि ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान हो। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी कि ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानी जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ रहस्य। पहला रहस्य तो ये है कि हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा बदला जाता है। ध्वज भी इतना बहु है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। गुंबद की छाया कभी नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। चमत्कारी सुदर्शन चक्र। पुरी के किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। यानी कि उसका मुंह पुरी के किसी भी कॉर्नर से जाके देखोगे तो सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। हवा की दिशा सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अभी तक कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि आमतौर पर देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं और आसपास उड़ते नजर आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां लगभग 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन, जो सबसे ऊपर बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले भोजन पकता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला और लास्ट में पहले नंबर का जो बर्तन होता है उस पर खाना पकता है। समुद्र की जो ध्वनि है मंदिर के अंदर जाने के बाद में आपको ये ध्वनि सुनाई नहीं देती, जबकि मंदिर के बाहर आने के बाद में आपको फिर से ये ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां जरूर नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन आकार रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ के लिए रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। इसी से जुड़ी एक रोचक कथा आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित हुई थी तो उनके दर्शन की अभिलाषा समुद्र को भी हुई। प्रभु दर्शन के लिए समुद्र ने कई बार मंदिर में प्रवेश किया। जब समुद्र मंदिर में प्रवेश करते थे तो मंदिर को बहुत क्षति होती थी। समुद्र ने यह दृष्टता 3 बार की। मंदिर की क्षति को देखते हुए भक्तों ने भगवान से मदद के लिए गुहार लगाई। तब भगवान जगन्नाथ जी ने समुद्र को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी को भेजा। पवन सुत हनुमान जी ने समुद्र को बांध दिया। यही कारण है कि पुरी का समुद्र हमेशा शांत रहता है। लेकिन समुद्र ने एक चतुराई लगाई और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम कैसे प्रभु भक्त हो कि जो कभी दर्शन के लिए नहीं जाते। तब हनुमान जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, चलो भगवान के दर्शन कर आए। तब हनुमान जी ने भगवान के दर्शन के लिए जैसे ही चले, उन्हीं के पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़ा।
इस तरह जब पवन सुत मंदिर जाते तो सागर भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता। इस तरह मंदिर में फिर से क्षति होना शुरू हो गई। तब भगवान ने केसरी नंदन हनुमान जी की इसी आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। धन्यवाद।